तो अब मुझे बताओ कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है या समानुपाती है। यानी कहना मतलब ये है कि जहां जहां आर का मान बढ़ेगा वहां वहां ई का मान घटेगा। एक चुंबक के चारों ओर क्या होता है, एक क्षेत्र होता है। उसी प्रकार एक आवेश होता है, एक आवेश के चारों ओर भी क्या होता है, क्षेत्र होता है। क्या मेरे घर पे जो चुंबक रखी है, जो मेरे पास चुंबक है, और जो आपके घर पे चुंबक रखी है, जो आपके पास चुंबक है, क्या उनके मध्य कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा? हेलो स्टूडेंट्स, इन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम स्थिर विद्युत के बारे में पढ़ रहे थे और इससे लास्ट वीडियो में हमने कलाम के नियम से संबंधित क्वेश्चन कर लिए थे। आज हमारा टारगेट है कि हम विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता संबंधित कुछ बातें करें। तो आज अपनी कॉपी में हेडिंग लगाओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र यानी बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात। विद्युत क्षेत्र क्या है? समझो बात को। देखो, एक मेरे पास चुंबक है और एक आपके घर पे एक चुंबक है। एक मेरे पास चुंबक है N और S, और एक आपके पास चुंबक है, आपके घर पे जो चुंबक रखी है S और N या N और S। तो चुंबक के मध्य एक गुण होता है कि चुंबक का जो NN सिरा होता है वो प्रतिकर्षण करता है और जो NS सिरा होता है वो आकर्षण करता है। क्या मेरे घर पे जो चुंबक रखी है, जो मेरे पास चुंबक है, और जो आपके घर पे चुंबक रखी है, जो आपके पास चुंबक है, क्या उनके मध्य कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा? बताओ। तो आप कहेंगे नहीं सर, एक चुंबक के चारों ओर क्या होता है, एक क्षेत्र होता है। मान लेते, कल्पना कर लेते हैं, इसके चारों ओर क्षेत्र तुम्हें पता है कैसे होता है? एन से निकलता है, एन से निकलता है और एस की ओर जाता है। तो इसके चारों ओर क्या होता है, एक क्षेत्र होता है जहां इसके प्रभाव का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। जहां इसके प्रभावों को क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। अगर कोई दूसरी चुंबक अगर कोई दूसरी चुंबक इसके एरिया में आई तो तब ये इस चुंबक के प्रभाव को क्या करेगी, अनुभव कर पाएगी। अगर कोई दूसरी चुंबक इसके क्षेत्र में नहीं आई तो ये इसके प्रभाव का अनुभव नहीं कर पाएगी। उसी प्रकार से आपके पास एक आवेश होता है बच्चों, एक आवेश होता है। तो मान लेते हैं इसके चारों ओर क्या होता है, एक विद्युत क्षेत्र होता है। चारों ओर इसके क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है। हमने कल्पना कर ली कि विद्युत क्षेत्र ऐसा है। अगर हमें इसके प्रभाव को अनुभव करना है तो कोई दूसरा आवेश इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर लाकर रखना पड़ेगा। अगर कोई दूसरा आवेश इसके विद्युत क्षेत्र से दूर है, इसके विद्युत क्षेत्र से दूर है, तो तब ये अपने प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकता। तो सिंपल सी परिभाषा है कि किसी आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उसके विद्युत प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। राइट, लिखते हैं इस बात को। किसी आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उसके प्रभावों का या उसके विद्युत प्रभावों का अनुभव
किया जाता है उसे उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यहां तक की बात क्लियर। अब हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग लगाओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझो इस बात को। चलो स्टार्ट करते हैं। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। देखो सुनो, आपने एक चीज तो ऑब्जर्वेशन करी होगी, एक गली के क्या होते हैं, डॉग होते हैं। उसके भी चारों ओर क्या होता है, उसका एक क्षेत्र होता है। उसके चारों ओर भी एक क्षेत्र होता है जहां उसके हम प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं, और उसे हम क्या बोल रहे हैं, उसका विद्युत क्षेत्र। सही बात है। अगर मुझे इस डॉग के अगर मुझे इस डॉग के विद्युत क्षेत्र की क्षमता चेक करनी है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे कोई दूसरी गली का डॉग, ये डॉग 1 है, ये डॉग 2 है, तो दूसरी गली का डॉग इसके एरिया के अंदर लाके छोड़ना पड़ेगा। अब जैसे हम इसके अंदर एरिया के अंदर लाके छोड़ेंगे तो ये डॉग इसकी इतनी बुरी हालत करेगा, जब ये इसके अंदर आएगा डॉग तो इतनी बुरी हालत करेगा, इसको इतना भगाएगा जब तक लो ये इसके क्षेत्र से दूर नहीं हो जाए। आप ऑब्जर्वेशन भी देखते हो, आपके पास आपने भी देखा भी होगा। सही है। मान लिया गली में बहुत सारे कुत्ते होते हैं, डॉग होते हैं, तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र होता है। और कोई दूसरा डॉग उसके क्षेत्र के अंदर आ जाता है तो वे सारे मिलकर डॉग उसको इतना भगाते हैं जिससे वह अपने क्षेत्र से क्या हो जाए, दूर नहीं हो जाए। उसी प्रकार से एक वे आवेश जिसके विद्युत क्षेत्र क्या होता है, उत्पन्न होता है, उसे हम बोलते हैं स्रोत आवेश। स्रोत आवेश। और मान लेते, कल्पना करते हैं इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र जो है वो ऐसा है। तो स्रोत आवेश क्या है, स्रोत आवेश क्या है, स्रोत आवेश क्या है, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, इसको छोटा सा बना लेते हैं, यहां से बना लो। तो यहां से स्रोत आवेश की बात करूं तो स्रोत आवेश क्या है, पहले आवेश, तो स्रोत आवेश को आप लिख सकते हो वे आवेश, वे आवेश जिसके जिससे देखो जिससे उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है।
वही क्या कहलाता है? आपका स्रोत आवेश कहलाता है। तो मुझे इस स्रोत आवेश के लिए, इस स्रोत आवेश की हमें क्षमता चेक करनी है कि इसका विद्युत क्षेत्र कितना है। तो अगर मैं स्रोत आवेश का परीक्षण चेक करूं कि स्रोत आवेश का परीक्षण कितना है, स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र का परीक्षण चेक करूं, परीक्षण चेक करूं, तो आप कैसे करोगे? तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि अगर आपको यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेक करनी है, इस स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र की क्षमता चेक करनी है, तो इससे r दूरी पर एक बिंदु लो, जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, गणना करनी है या चेक करनी है, वहां आप लाके एक कूलाम आवेश को लाके रख दो। अब एक कूलाम आवेश पे जो ये जितना भी बल लगाएगा इस बिंदु पर, उसी बिंदु पर क्या कहलाएगी इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसी बिंदु पर क्या कहलाएगी उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बात आप समझते हो? यानी कि अगर परिभाषित करें तो परिभाषित बहुत आसान हो रखा है। विद्युत क्षेत्र के अंदर या विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर एकांक धनावेश को रखने पर उसके द्वारा अनुभव किया गया जो बल है, वही बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? बराबर होता है। राइट, इस बात को लिखता हूं। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे लिखो, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक धनावेश बोले तो एक कूलाम को रखने पर उसके द्वारा अनुभव किए गए बल के बराबर होती है। अब आगे सुनो। अब मैं आपसे बोल लूं कि हमें गले के कुत्ते की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? चेक करनी है। सही, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेक करनी कि वो गले का कुत्ता कितना मजबूत है। तो मुझे उसके एरिया के अंदर एक ऐसा कुत्ता लेके आना पड़ेगा जिस पर गले का कुत्ता बल लगा सके, फोर्स अप्लाई कर सके। ये बात समझते हो? अगर सिंपल सी बात है, आपने जर्मन शेपर्ड को लाके छोड़ दिया उसके एरिया के अंदर, तो जर्मन शेपर्ड इतनी बुरी हालत करेगा उसकी कि आप मान भी नहीं सकते कि उसका क्या हाल
होगा। तो उसी प्रकार से अगर आपको स्रोत आवेश का अगर विद्युत क्षेत्र चेक करना है तो कम से कम इसके अंदर एक ऐसा आवेश लाकर रखना पड़ता है, एक ऐसा आवेश लाकर रखना पड़ता है जो इसके प्रभाव को अनुभव कर सके। और मैं आपको बता दूं कि एक कूलाम आवेश एक बहुत बड़ा आवेश है। ये इतना बड़ा आवेश है, ये बात मेरे कहने से मान लो कि एक कूलाम आवेश बहुत बड़ा आवेश है। और ये इतना बड़ा आवेश है कि अगर मैंने इसको यहां रख दिया ना तो ये इतनी बुरी हालत करेगा, इसकी इतनी बुरी हालत करेगा, इसकी स्थिति में क्या कर देगा, परिवर्तन कर देगा। यही अपना क्या कर दिखा देगा, एक विद्युत क्षेत्र दिखा देगा। इस बात को लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस बात को लिखते हैं कि एक कूलाम आवेश को रखकर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना संभव नहीं है। इस पॉइंट को नोट में लिख लो, नोट में लिख लो कि एक कूलाम आवेश को रखकर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना संभव नहीं, क्योंकि एक कूलाम आवेश बहुत बड़ा होता। ये नोट में लिख देना, ठीक है। ये आप नोट में लिख लो बात, ये आपके काम आएगी, ठीक है। इसको आप नोट बना के लिख सकते हो, ठीक है ना। एक साइड में कॉपी में नोट लगा के इसको लिख सकते हो। ये वाली बात आपके काम आने वाली है। अब देखो, एक बार आप थोड़ा थोड़ा डिवाइड करते हैं फिर बात करते हैं। हम विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़े थे, विद्युत क्षेत्र क्या है। तो कोई जैसे एक चुंबक है, एक चुंबक के चारों ओर क्या होता है, एक क्षेत्र होता है। उसी प्रकार एक आवेश होता है, एक आवेश के चारों ओर भी क्या होता है, क्षेत्र होता है, जहां उसके प्रभावों का क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा आवेश इसके अंदर है तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। अगर प्लस आएगा तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा, माइनस आएगा तो आकर्षण बल का अनुभव होगा। ये बात आप समझते हो। अगर इसके क्षेत्र से दूर है तो तब ये बल का अनुभव नहीं करने का, पहली बात। दूसरी बात, फिर हम चेक कर रहे हैं कि किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो किसी आवेश का जो आप विद्युत क्षेत्र चेक कर रहे हो तो उसे हम बोलते हैं, उस आवेश को क्या बोलते हैं हम, स्रोत आवेश। अब स्रोत आवेश का हम विद्युत क्षेत्र चेक कर रहे हैं कि इसकी क्षमता कितनी है, स्रोत आवेश की विद्युत क्षेत्र की क्षमता कितनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर किसी बिंदु पर एक कूलाम आवेश को लाकर रखना पड़ेगा। ये किसने बताया, ये वैज्ञानिकों ने या साइंटिस्ट लोगों ने हमें बताया कि एक कूलाम आके रख दो। अब जो आवेश इस पर जो बल लगाएगा वही बल उस बिंदु की क्या कहलाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये बात परिभाषा के अंदर ही अच्छी लगती है, क्योंकि एक कूलाम आवेश बहुत बड़ा आवेश है। एक कूलाम आवेश एक बहुत बड़ा आवेश है। अगर हमने एक कूलाम आवेश को रख दिया स्रोत आवेश के अंदर तो वो स्रोत आवेश की इतनी बुरी हालत करेगा कि वही अपना विद्युत क्षेत्र दिखा देगा। ये वही बात होगी कि गली वाले कुत्ते के सामने अगर गली वाले कुत्तों का एरिया चेक करो, कि इसका क्षेत्र चेक करो, उसका प्रभाव चेक कर रहे हो, तो आपने कोई जर्मन शेपर्ड उसके अंदर लाकर छोड़ दिया और जर्मन शेपर्ड इतना खतरनाक है कि वो उस कुत्ते के चीड़-फाड़ कर देगा। तो सिंपल सी बात है, अगर उस कुत्ते का अगर हमें क्षेत्र चेक करना था तो कोई छोटा सा डोग लाकर उसके अंदर रखना पड़ता। तो उसी प्रकार से एक कूलाम आवेश को अगर हम यहाँ ला के रखे तो एक कूलाम आवेश बहुत बड़ा आवेश होता है, जहां हम उसकी विद्युत क्षेत्र की गणना, तीव्रता गणना नहीं कर सकते, ऐसा संभव ही नहीं है। तो सर क्या करेंगे बताओ, सर क्या करेंगे, ठीक है। तो पहले इतना को स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे स्लाइड की बात करते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट स्लाइड पे ले लो। स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र का परीक्षण कैसे कर सकते हैं। स्रोत आवेश
के विद्युत क्षेत्र का परीक्षण। परीक्षण कैसे कर सकते हैं? तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो विद्युत क्षेत्र में इसके लिए हमें, जैसे आपके पास ये आवेश है, स्रोत आवेश है, स्रोत आवेश है, तो हमें इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है। इससे r दूरी पर, इससे r दूरी पर अगर हमें इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो हमें विद्युत क्षेत्र में क्या करना होगा? तो विद्युत क्षेत्र में एक अत्यंत सूक्ष्म आवेश, एक अत्यंत सूक्ष्म आवेश को रखना होगा। और अत्यंत सूक्ष्म आवेश को हम क्या बोलते हैं पता है? जो आप रख रहे हो, अत्यंत सूक्ष्म आवेश को परीक्षण आवेश कहते हैं। तो हमें इस बिंदु पर क्या रखना पड़ेगा? इस बिंदु पर हमें कोई परीक्षण आवेश लाकर रखना पड़ेगा। और वास्तव में परीक्षण आवेश एक काल्पनिक आवेश है, यह बात भी आप लिख लो कि वास्तव में परीक्षण आवेश एक काल्पनिक आवेश है। इसका मान बहुत कम होता है। यह स्रोत आवेश की स्थिति को प्रभावित नहीं कर पाता। को प्रभावित नहीं कर पाता। अर्थात हम बोल सकते हैं अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर, अर्थात अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये बात अपने माइंड में रख लो। सही, ये सारी बात आपके काम की है, ठीक है ना? इसको इधर ले लो स्लाइड पे, और इसके नीचे ये ले लो। अब आप कह रहे होंगे सर नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होगी। देखो, नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने की। हम क्या पढ़े थे, सबसे पहले समझो, हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे थे। ध्यान सुनना, हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना विज्ञान में कहा था, अगर कोई स्रोत आवेश है तो उसके अंदर किसी बिंदु पर एक कूलाम आवेश को लाकर रख दो, और एक कूलाम आवेश पर जो भी बल लगेगा वो एक बल वो क्या कहलाएगी? उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर हमने देखा कि एक कूलाम आवेश एक बहुत बड़ा आवेश होता है। वहां हम अगर एक कूलाम आवेश को रखें तो ये इस स्रोत आवेश की स्थिति में परिवर्तन कर देगा। तो फिर हम स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र का परीक्षण कैसे कर सकते हैं? तो हमने कहा कि स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र का परीक्षण आपको करना है तो आप विद्युत क्षेत्र में एक अत्यंत सूक्ष्म आवेश को रखना है, एक बहुत छोटे आवेश को रखना है, जहां
हम इसके परीक्षण आवेश, जिस छोटे आवेश को हम क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं। मतलब हमें एक छोटा सा परीक्षण आवेश रखना होगा। और इसके बाद हमें बोल लूं कि वास्तव में परीक्षण आवेश काल्पनिक आवेश है, एक माना गया आवेश है, इसका मान बहुत कम होता है, इस स्रोत आवेश की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर पाता या उसको प्रभावित नहीं कर पाता, अर्थात अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर पाता या नहीं कर सके। ठीक है ना, यहां तक गॉट इट, राइट। चल, अब जैसे ही मैंने, अब यहां से आ जाओ टॉपिक, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये स्रोत आवेश है, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है, मान लेते, कल्पना कर लेते ऐसी है, इससे आर दूरी पर, बहुत गंदा बनाया सच्ची में कह रहा हूं, इससे आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर कोई परीक्षण आवेश लाकर रखना पड़ेगा, और परीक्षण आवेश पे जो भी बल लगेगा वो मान लेते हैं, वो बल कितना लग रहा है, वो बल आपका कितना लग रहा है, F लग रहा है। सही है। तो परीक्षण धन आवेश पर कार्यरत बल कितना है, परीक्षण धन आवेश पर कार्यरत बल कितना है, F। इतना ही तो बल का अनुभव करना है। तो परिभाषा के अनुसार एक कूलाम आवेश पे चाहिए, तो एक कूलाम आवेश पर कार्यरत बल कितना आएगा, F/Q0। कितना आएगा, F/Q0। समझो बाबू, समझो, ऐसा समझ लो, यहां समझ लो। देखो, अगर 5 पेन 20 रुपए के हैं, एक पेन कितना का होगा, 20/5 इक्वल टू 4 रुपए का। तो वही Q0 आवेश पर कितना, सॉरी परीक्षण आवेश पर कितना बल लग रहा है, तो एक कूलाम आवेश पर कितना लगेगा, F/Q0। और एक कूलाम आवेश पर जो भी बल का अनुभव होगा इस बिंदु पर, उसे हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, E से। तो फॉर्मूला निकल के आएगा E इक्वल टू F/Q0। यहां तक की बिल्कुल बढ़िया बात। यानी कि हमें इस बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र चेक करना है, तो उस विद्युत क्षेत्र का भी मान कितना आया, इज इक्वल टू F/Q0। सही है। अभी आपने पढ़ा है, यहां भी लिख रहे हैं, आपने भी देखा है, इज इक्वल टू कितना मिला है आपको, F/Q0। इसमें Q0 क्या है, परीक्षण आवेश है, F क्या है, उस बिंदु पर जब परीक्षण आवेश रखा था उस पर जो बल का अनुभव करा था। E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। सही है, कभी कभी इसको विद्युत क्षेत्र बोल देते हैं। ठीक है, अब इसके लिए कुछ पॉइंट याद कर लो। सबसे पहली बात, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। ये बात समझ में आ गई। कोई परिणाम और दिशा दोनों होती है, बात करेंगे परिणाम पे भी बात करेंगे और दिशा पे बात करेंगे। ठीक है ना। दूसरा, इसका ऐसा ही मात्रक, मात्रक कितना होगा, तो सिंपल सी बात, ऐसा ही मात्रक की बात करूं तो बल का मात्रक कितना होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो और करके बोल सकते हैं न्यूटन पर कूलम। अब तीसरा, इसका अगर बीमीय सूत्र चेक करें, बीमीय सूत्र,
कितना होगा। तो बीमेश सूत्र कहां निकाल रहे हैं, यहां देखो देखो, बीमेश सूत्र के लिए अगर आप चेक करो तो बल क्या एफ अपॉन क्यू नॉट है, तो बल का डायमेंशन फार्मूला कितना होता है, एम एल टी माइनस टू डिवाइड बाय आवेश, आवेश का बीमेश सूत्र क्या होता है, एम्पियर इंटू टाइम। इसको ऊपर लेके जाओगे तो यहां बनेगा एम एल टी माइनस टू, या ए इनवर्स हो जाएगा ऊपर जाके, टी इनवर्स हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है, दोनों ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएंगे। यहां से बनेगा एम एल टी माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री हो जाएगा और ए माइनस, तो इसका जो बी में सूत्र निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, एम एल टी माइनस थ्री ए इनवर्स, इतना आपको बी में सूत्र देखने को मिलेगा। अब हम चेक करते हैं कि इस बिंदु पर, बिंदु P पर जो आपने परीक्षण आवेश रखा और जो ये बल लगा F, सही है, जो ये बल लगा, अब इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, यानी एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता कितनी, चलो यहां थोड़ी परिभाषा लिख ले, थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। यहां मान लेते हैं बिंदु O पे, बिंदु O पर कौन है, प्लस क्यू आवेश है, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, ठीक है ना, स्रोत आवेश को हटाओ और यहां मान लेते हैं कि बिंदु O है, कि माना बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश, जैसे स्रोत आवेश ही बोलते हैं, स्थित है। इससे r दूरी पर, इससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। दूरी पर एक बिंदु P है, ऐसे लिखो, r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। गणना करनी है। इसके लिए बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q नोट का रखना होगा। इसके लिए जो हमने रख दिया, इसके लिए बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q नोट को रखना हो। चलो अब आ जाओ बात, ठीक है। तो स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश के मध्य जो बल लग रहा है, पहले वो बल निकाल लो।
स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश के मध्य बल, तो वो होता है F इक्वल टू, किससे निकलेगा, किससे निकलेगा बताओ, बल किससे निकलेगा, पढ़ाया था मैंने, नहीं पढ़ाया था आपको, वो बल किससे निकलेगा, कूलाम के नियम से, क्योंकि दो आवेशों के मध्य तो लग रहा है, देखो दो आवेशों के, एक Q1 एक Q2, दो आवेशों के मध्य कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल, तो कौन बताएगा, कूलाम का, तो किससे निकाल लोगे, कूलाम के नियम से। तो F इक्वल टू, कूलाम का नियम क्या होता है, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, F इक्वल टू K, Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू Q है, Q2 की वैल्यू Q नोट है, अपॉन में कितना आ गया R स्क्वायर, बल निकाल लिया। अब हमें यहां से बल का मान मिल गया, अब इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है, तो बल का मान उठा के यहां रख दो, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लगा लो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा अनुसार, की परिभाषा अनुसार क्या होता है, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, बल का मान कितना निकाल लिया आपने, K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, तो यहां से EP कितना आएगा, K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर डिवाइड बाय Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, यहां से EP कितना मिलेगा आपको, EP मिलेगा K Q अपॉन R स्क्वायर, या K का मान पुट कर दो, K का मान होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये समीकरण एक मान लेते हैं, और जो वैल्यू पुट का आपने करी है वो कहां से करी है, समीकरण एक से। तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो वहां हमें क्या करना पड़ता है, वहां हमें परीक्षण आवेश रखना पड़ता है, उस परीक्षण आवेश पे जो भी बल लगता है वो क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर कितनी निकल के आई है, K Q अपॉन R स्क्वायर। अब ये फार्मूला अपने माइंड में रखना, बहुत आगे चल के बहुत काम आने वाला है, तो K Q अपॉन R स्क्वायर, सही है। चलो और थोड़ी बात करते हैं, अब देखो, अभी आपने पढ़ा है EP इज इक्वल टू K Q अपॉन R, ये बात तो आपने पढ़ी है। अगर मैं ग्राफ के मध्य बात करूं, अगर मैं ग्राफ देखूं, तो आपको एक चीज पता दिख रही होगी, जो EP है वो दूरी के वर्ग के क्या आ रही है, व्युत्क्रमानुपाती आ रही है, यानी कहना मतलब ये है कि जहां जहां R का मान बढ़ेगा वहां वहां E का मान घटेगा। आपको ये चीज पता है कि समानुपाती, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ कैसे बनता है, आप कहोगे सर नहीं पता, तो देखो सुनो, अच्छे बच्चे होते हैं, जो बच्चों को पता होता है वो बहुत प्यारे बच्चे होते हैं। अगर A और B आपस में समानुपाती है, A बढ़ेगा तो B भी बढ़ेगा, A घटेगा तो B भी घटेगा, तो उनके मध्य ग्राफ कैसा आता है, इस टाइप से आता है। जैसे आपके पास ये B है और ये A है, तो जैसे जैसे B बढ़ेगा वैसे वैसे भी A बढ़ेगा, दोनों के मध्य ग्राफ कैसा आता है, इस टाइप का, ये आता है समानुपाती ग्राफ। व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ कैसा आता है, अगर B बढ़ा तो A कम हो जाएगा, अगर B कम हुआ तो A बढ़ जाएगा, और ग्राफ किस टाइप का होता है,
ग्राफ किस टाइप का होता है, ग्राफ कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। ये किसका होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अगर मैं यहां ग्राफ बनाऊं, अगर मैं यहां ग्राफ बनाऊं ई और आर के बीच में, आर और ई के बीच में, तो अब मुझे बताओ कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है या समानुपाती है। तो आपको डिवाइड कर रहा है दूरी के क्या है भैया, व्युत्क्रमानुपाती। तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, इस टाइप से। ये किसका बन गया, ये ग्राफ बन गया, ये ग्राफ बनाया मैंने ए 1/r का। ई और आर का। अगर मुझे ग्राफ, अगर आप मैं ये बोल लू ई और 1/r² के मध्य ग्राफ बताऊं, तो मैं 1/r² की बात कर रहा हूं, पूरे की बात कर रहा हूं। तो ये ए मान लो, ये बी मान लो, तो ये ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे, समानुपाती। तो जब ग्राफ कैसे बनेगा, जब ग्राफ इस टाइप से बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में एक नंबर में पूछ लिया जाता है, तो इसको साइड में नोट करके लिखना, ठीक है ना। अगर 1/r² के बारे में बात करें तो ये पूरा बी मान लो, ये पूरा क्या मान लो, बी मान लो। तो ए बी के क्या हो गया, समानुपाती, राइट। यहां तक की बात क्लियर। यहां बात एक बात लिख देना, यहां एक बात लिख दो, आर का मान बढ़ने पर ई का मान घटता है। देखो मैं चाहता तो पीपीटी ला के ना सही डिफिनेशन एक साथ लिख दे और फिर आपको समझाया। अगर मैं खुद अपने आप से लिख रहा हूं तो इस चीज का एक फायदा होता है। इस चीज का क्या फायदा होता है कि आप भी साथ साथ उस चीजों को समझते हो। मैं लिख रहा हूं तो मेरे हर एक पॉइंट को आप नोटिस कर रहे हो। तो मैं मानता हूं कि पीपीटी से अच्छा अगर मैं साथ साथ लिख के पढ़ाऊं तो वहां थोड़ा बेटर होता है, ठीक है ना। इसमें पीपीटी वगैरह यूज नहीं करता। यहां तक अभी को बढ़िया। अगर आपसे मैं एक बात पूछूं, अगर आर अनंत है, अगर आर अनंत है तो ई कितना होगा, चलो कमेंट करो कि अगर आर अनंत है तो ई कितना होगा। हमने पढ़ा कि दूरी, इस वाले ग्राफ की बात चल रही है बच्चा, इस वाले ग्राफ की बात नहीं चल रही है, ये तो मैंने समझाया आपको, इस वाले ग्राफ की बात चल रही है। जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी तीव्रता क्या होगी, कम होगी। जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे तीव्रता क्या होगी, कम होगी। आर अनंत हो गया, ई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बात को अपने माइंड में ठान लो, समझ लो, रख लो, ये बात बहुत काम में आने वाली है। अब आपको एक पॉइंट और समझने हैं, फिर यहां तक स्क्रीनशॉट लो। देखो यदि परीक्षण आवेश आवेश धनात्मक है मतलब पॉजिटिव है, तो उस पर किसी बिंदु पर आकर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो वो किधर को होगा, दिशा के बारे में बात कर रहे हैं। तो धनात्मक आवेश से क्या होगा, दूर होगा, इवेंट इस टाइप से। और यदि परीक्षण आवेश, सॉरी परीक्षण आवेश नहीं, स्रोत आवेश, यदि स्रोत आवेश, स्रोत आवेश, यदि स्रोत आवेश ऋणात्मक है,
आपका स्रोत आवेश क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो उस बिंदु P पर अगर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है तो विद्युत क्षेत्र कैसे होगा, इसकी तरफ, इस टाइप से। हाँ या ना, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट आपने माइंड में रखना, ये 2 पॉइंट बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है ना। इन 2 पॉइंट को नोट करके लिखना। और फार्मूले में अगर मैं बात करूं, फार्मूला क्या था, के क्यू अपॉन आर उसके, तो इसमें ये क्यू क्या है, तो ध्यान से देखो क्यू क्या है। क्यू आपका ये है, क्यू नोट तो कट गया था, क्यू नोट तो कट गया था। क्यू क्या है, क्यू आपका स्रोत आवेश है। तो इसमें क्यू क्या है, आपका स्रोत आवेश। परीक्षण आवेश तो आपस में कट गया था, क्यू स्रोत आवेश है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पर बहुत प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।